सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं किससे इंजीनियरिंग की यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में। वाई आई लेफ्ट आईआईटी कानपुर फॉर एनआईटी जमशेदपुर। सुनने में काफी पेचीदा सा लग रहा होगा, काफी एक अजीब सा टॉपिक लग रहा होगा। भैया आईआईटी कानपुर अगर मिल रहा था, फिर आपने एनआईटी जमशेदपुर में एडमिशन क्यों लिया? मतलब चलिए, अगर एनआईटी त्रिची वरंगल जैसे इंस्टीट्यूट्स होते तो एक बार के लिए समझ भी सकता हूं कि आईआईटी कानपुर में नीचे के ब्रांचेस मिल रहे होंगे तो एनआईटी त्रिची में टॉप के ब्रांचेस ले लिए, बट एनआईटी जमशेदपुर वो भी मैकेनिकल। तो क्या कुछ रीजन रहे थे? क्या मेरी कुछ गलतियां थी? क्या सारी चीजें रही? तो चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मेरा जो भी जेई एडवांस का रैंक रहा था, इस हिसाब से मुझे आईआईटी कानपुर में चलिए बहुत टॉप के ब्रांचेस नहीं, बीटेक नहीं, लेकिन 4 ईयर के बीएस प्रोग्राम्स मिल रहे थे। और आईआईटी कानपुर के चलिए बीएस प्रोग्राम्स अगर थोड़ी देर के लिए हटा भी दें तो आईआईटी बीएचयू में मेटलर्जी इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी धनबाद में माइनिंग, इस प्रकार के ब्रांचेस मिल रहे थे। और जिस लीग के आईआईटीज की बात कर रहा हूं उसमें अगर ये सारे ऑप्शंस मिल भी रहे हो, अगर आज के डेट में बात कर लूं तो आज बेझिझक मैं एनआईटी जमशेदपुर मैकेनिकल की जगह कहीं हद तक इन आईआईटी धनबाद के माइनिंग हो गया, आईआईटी बीएचयू के मेटलर्जी हो गया, इन सभी को कहीं हद तक प्रेफरेंस दूंगा। अगर आप आज की डेट में आईआईटी धनबाद के माइनिंग के प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक कर लो और वहीं अगर एनआईटी जमशेदपुर के मैकेनिकल के प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक कर लो तो जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स मैकेनिकल में अगर एनआईटी जमशेदपुर के मैकेनिकल के बारे में डिस्कस कर लें तो हाँ, बहुत सारे आपके एनआईटी से, अपने लीग के एनआईटी से बेहतर प्लेसमेंट प्रोवाइड कराता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही। लेकिन मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल थे आपके आईआईटी धनबाद के माइनिंग और एनआईटी जमशेदपुर के आपके मैकेनिकल, इसमें कहीं हद तक आईआईटी धनबाद का माइनिंग बहुत हद तक बेटर था एनआईटी जमशेदपुर मैकेनिकल से। फिर मैंने आपके एनआईटी जमशेदपुर मैकेनिकल को क्यों चूज किया? तो यहां मेरी दिक्कत हुई लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। मेरी जो भी बोल सकते हो रिलेशन में ना कोई आईआईटीएन है, ना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड प्रॉपर, एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज जिसने प्रिपरेशन कर रखा हो, इंजीनियरिंग कॉलेज क्रैक कर रखा हो, इस प्रकार का कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं है। तो जिसकी वजह से फैमिली में बोल सकते हो, रिलेटिव रिलेशन में बोल सकते हो, प्रॉपर गाइडेंस मिल पाना बहुत मुश्किल है। ना तो मैंने कोई प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन किया था जिसकी वजह से ढंग का एक पीयर ग्रुप हो, और जो भी मेरे कुछ फ्रेंड्स थे भी जो स्कूल में ही थे, जो आईआईटी गए, आईआईटी तो ऐसे मेरे सच कोई फ्रेंड नहीं है, एनआईटीएंस ही हैं या फिर कुछ बिट्स के मेरे फ्रेंड्स हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, इनसे जब मैंने गाइडेंस लिया तो ये खुद उस समय फर्स्ट ईयर में थे, क्योंकि मैंने बताया ड्रॉप ईयर मैंने ले रखा था। तो ये सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मुझसे 1 साल पहले किसी कॉलेज में चले गए, तो मैंने सोचा इनसे ही अपने डाउट्स पूछे जाएं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक कॉलेज स्टूडेंट को जिसने एडमिशन ले रखा है उसे हर एक सिनेरियो के बारे में पता ही हो। जो ऑलरेडी एनआईटी में है, फर्स्ट ईयर में है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत इनडेप्थ एनालिसिस ना कर रखा हो, उन्हें गारंटी है कि आईटी के बारे में भी इनका फुल पोटेंशियल ना पता हो। तो इनके तरफ से सजेशन हमें यह देखने को मिला कि आईआईटी में अगर जा रहे हो तो आईआईटी का टैग तो मिल रहा है, लेकिन 4 साल के बाद आईआईटी का टैग नहीं रहेगा, आपके साथ जो रह जाएगा आपकी ब्रांच रह जाएगी। बट ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है कि अगर आप एक आईआईटी से एक बढ़िया करियर निकाल लेते हो, उसके बाद ब्रांच मैटर नहीं करेगा, उसके बाद मैटर करेगा कि आप किस आईआईटी से, उसका एल्यूमिनाई नेटवर्क मैटर करेगा। और वो 4 साल ही आपको ऐसा कॉलेज प्रोवाइड, ऐसा कॉलेज लाइफ मिल जाएगा कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 4 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ। उस 4 साल में ही ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिल जा रहे होंगे। और अगर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बात कर ले तो मैकेनिकल एक ऐसा ब्रांच भी नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा आपको प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाए। लाइक अगर एनआईटी जमशेदपुर मैकेनिकल की बात कर लें तो 10 लाख का एवरेज पैकेज है। वहीं अगर बात कर ले इलेक्ट्रिकल की तो कहीं 16 लाख से भी ऊपर का इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एनआईटी जमशेदपुर सेम कॉलेज की बात कर रहा हूं, 16 लाख से ऊपर का एवरेज पैकेज। तो मैकेनिकल में बहुत ज्यादा में स्कोप देखने को नहीं मिलता, लेकिन जिस प्रकार का उस समय गाइडेंस था, ऊपर ऊपर जो चीजें देखने को मिली, जो चीजें सुनने को मिली, सबसे यही बताया गया कि आपके कुछ मेन स्ट्रीम ब्रांचेस होते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल गया तो ठीक है, बढ़िया बात है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बताया गया बहुत टफ ब्रांच होता है। आज भी स्टूडेंट्स बोलते भैया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बहुत टफ होता है क्या? तो यही सारे कुछ मिथ्स हैं जो आज की डेट में मैं क्लियर कर रहा हूं अपने इन यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। जो अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं मिल पाया और अपॉर्चुनिटी मिलते हुए भी जो हाथ से निकल गए, मैं नहीं चाहता कि जो एक प्रभात रंजन जिस फेज में था आज कोई दूसरा प्रभात रंजन उस फेज में हो और हाथ में मिलती हुई अपॉर्चुनिटी खो जाए, क्योंकि लाइफ लॉन्ग एक रिग्रेट रह जाएगा कि बीटेक में आईआईटी धनबाद, आईआईटी बीएचयू जैसे कॉलेजेस मिलते हुए भी, और अगर बीएस प्रोग्राम्स अगर जिन्हें करना हो तो आईआईटी कानपुर जैसे ऑप्शंस मिलते हुए भी हाथ से निकल गए। तो लैक ऑफ गाइडेंस ना हो किसी के पास, जिसका मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला है कि YouTube पे तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो, जितने भी आप डाउट्स पूछ रहे हो, मुझसे जितना वीडियो हो पा रहा है, दिन के अगर 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो भी लाने पड़े तो मैं ला रहा हूं। ऑलरेडी इंडिया के टॉप 300 से भी ज्यादा कॉलेजेस, ऑलरेडी 300 कॉलेजेस लगभग होने वाले हैं, बट 400 से भी ज्यादा कॉलेजेस टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे इंडिया में जितने भी
टॉप से लेकर मीडियम लेवल के भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सभी के बारे में आपको प्रॉपर आइडिया हो। आपको आज की डेट में यूट्यूब पे कोई एक सिंगल ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा जिसमें सभी आईआईटी, सभी एनआईटी, सभी ट्रिपल आईटी, सभी जीएफटीआई तक के ही आपको रिव्यू वीडियोस देखने को मिल जाए। और रिव्यू वीडियो जिनके, चलिए सभी के ना सही, लेकिन जिनके मिलेंगे भी तो कुछ ऐसे क्वालिटी यूट्यूब चैनल्स हैं जो ढंग से चीजों को कवर करते हुए ना, बहुत सारे आपको ऐसे रिव्यू वीडियोस मिलेंगे जहां पे सिर्फ आपके प्लेसमेंट्स, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, ये सारी डिटेल्स बोलकर निकाल दिए गए हैं। क्या कॉलेज लाइफ है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, क्या आपके हॉस्टल लाइफ है, किस प्रकार का स्पोर्ट्स कल्चर, किस प्रकार का स्टूडेंट एक्टिविटी, सोसाइटीज, क्लब्स, ग्राउंड रियलिटी क्या चल रहा है, स्टूडेंट की क्या कुछ शिकायतें हैं और क्या कुछ अपने इंस्टीट्यूट के बारे में तारीफ है, क्या कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स, ये सारी चीजें कोई डिस्कस नहीं कर रहा। तो मैंने सबसे पहले तो ये मुहिम चालू किया पिछले साल, पिछले 6-7 महीनों से जुटा हुआ हूं कि जितने भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इन सभी के रिव्यू वीडियोज लाए जाएं। 6-7 महीने तो और कभी मैंने बोल दिए, जिसकी वजह से भले ही व्यू नहीं आ रहे थे, लेकिन इस समय जो लोग अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चालू करेंगे, तो कम से कम जितने भी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, टॉप के एंड मिडिल लेवल के भी, सभी के बारे में डिटेल्स आपके पास हो, जिसके तहत ना तो सिर्फ सभी आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई ये तो है ही है, ताकि जोसा सी हिसाब से अगर एडमिशन लेना हो तो एक एक ऑप्शन हो आपके पास। जैक दिल्ली के, जैक चंडीगढ़ के जितने ऑप्शंस हो गए, आपके एकेटीयू के जितने भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कॉमेड के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के जितने भी हर स्टेट के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एमएसटी, सीईटी, डब्ल्यूबीजेई, तो लगभग जितने भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सभी के मैंने रिव्यू वीडियो अपलोड कर रखे हैं। फिलहाल एनआरएफ इंजीनियरिंग के रिवर्स ऑर्डर में जा रहे, एनआरएफ 2023 के जो भी हमारे टॉप 200 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिस्ट थे, पीछे से हम कवर कर रहे हैं कि जितने भी अब जो कुछ बच गए इंजीनियरिंग कॉलेजेस इस लिस्ट में, पहले सभी को कवर किया जाए, ताकि गलती से भी कोई सिंगल टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज मिस ना हो जाए। जिसके तहत अभी हम लगभग 151 से 200 तो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगर हम बात कर ले, आपके रिकॉर्डेड तो ऑलरेडी आपके 101 से 150 वाले भी हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए अपलोड हो रहे हैं अभी। इसके बाद ऑलरेडी बहुत गिने चुने कुछ कॉलेजेस बच गए आपके टॉप 100 वाले, तो वो सारे भी अपलोड होंगे। उसके बाद जितने भी आप अपने डाउट्स पूछ रहे हो, भैया इस कॉलेज का भी ला दीजिए, इस कॉलेज का भी ला दीजिए, तो जिनका नहीं हो रखा उनका भी आएगा। जितने टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस सभी के रिव्यू वीडियो आएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन रह जाता है, सबसे पहले तो कंफ्यूजन होगा भैया मेरा जेईई मेन में ये रैंक रहा है, उसके बाद क्या कुछ कॉलेजेस मिलेंगे, तो आपके लिए मैंने 1000 से लेकर 10 लाख जेईई मेन में अगर रैंक रहा है, उस हिसाब से क्या कुछ जो भी ब्रांच चाहिए, क्या कुछ किस प्रकार के कॉलेजेस मिल सकते हैं, इसका डेडिकेटेड मैंने एक सीरीज चालू कर रखा है किससे रैंक के। तो यहां से आपको पता लग जाएगा किस रैंक पे क्या कुछ मेरा कॉलेज मिल सकता है। जो कॉलेज मिल रहा है अगर टॉप से मिडिल लेवल का है, तो उनके रिव्यू वीडियो में किस प्रकार के डिटेल्स है आपके लिए, तो एनआरएफ रैंकिंग से लेकर एस्टेब्लिशमेंट ईयर, पब्लिक है, गवर्नमेंट है, आपके प्लेसमेंट से लेकर एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के अंदर आपके हॉस्टल के सिटिंग कैपेसिटी किस प्रकार के हैं, हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, ओवरऑल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैंपस लाइफ कैसा देखने को मिलेगा, स्टूडेंट एक्टिविटी, सोसाइटीज, क्लब किस प्रकार के इवेंट्स एंड फंक्शंस कैसे होते हैं, रैगिंग कल्चर अगर हमें स्टूडेंट्स ने बताया, रैगिंग कल्चर के बारे में हमने डिस्कस किया है, आपका शहर से इंस्टीट्यूट की दूरी कितनी है ताकि ट्रैवलिंग डिस्टेंस किस प्रकार का होगा, आपका पीयर ग्रुप कैसा देखने को मिल रहा होगा, आपका एकेडमिक प्रेशर अगर स्टूडेंट्स ने बताया, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया, स्पोर्ट्स कल्चर कैसा है, सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कशन करने की कोशिश की है। फिलहाल अगर बात कर ले, इसके बाद अगर रिव्यू वीडियो हमने चेकआउट कर लिया, देन अगर आपको जानना हो कि भैया अभी भी जोसा सीसेप काउंसलिंग के लिए मुझे प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है, इसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन रिलीज कर रखा है। मेरे वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी ऑप्शन में कंफ्यूज हो उस ऑप्शन का लिस्ट डालिए, जो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए उस करेक्ट ऑर्डर का मैं प्रेफरेंस ऑर्डर बनाकर डाल दूंगा, आपको मेल कर दूंगा। और उस प्रेफरेंस ऑर्डर में खुद का भी अगर प्रेफरेंस देना हो, भैया मेरा ये फेवरेट इंजीनियरिंग ब्रांच है, मेरा घर यहां पर है, कुछ घर के पास अगर मिल जाता, तो एक हद तक जहां तक प्रेफरेंस ऑर्डर कंसीडर करना चाहिए, अगर वो भी सारी चीजें बतानी हो, सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो भी आपके लिए बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, आपको मैं जल्द से जल्द मेल कर देता हूं। इसके बावजूद अगर बहुत सारे कंफ्यूजन रह गए हैं, तो आपके लिए मैंने 1-to-1 वीडियो कॉलिंग का भी, जिसमें आप मेरे साथ 1-to-1 वीडियो कॉल पे बैठकर सवाल पूछ रहे होगे, चीजें समझ रहे होगे, डिस्कस कर रहे होंगे, इसका भी फीचर अवेलेबल है। सेम उसी वेबसाइट पे, दिवास्त्रा हमारा वेबसाइट है, इसी एक सिंगल वेबसाइट, एक सिंगल पेज पे आपको सभी सॉल्यूशंस देखने को मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वेबसाइट का। इसके बाद जितने भी एडमिशन रिलेटेड डाउट्स पूछ रहे हो, सभी के वीडियोज अपलोड हो रहे हैं। देन अगर इसके बाद अगर कुछ भी इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी है, तो किससे इंजीनियरिंग की यूट्यूब वीडियो सीरीज हमारा है ही है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।